जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन हम सुनते हैं सुंदरकांड की एक पावन चौपाई भावार्थ सहित, जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे शक्ति, भक्ति और शांति का प्रकाश। तो आइए मन को शांत करें और चलें प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। जात पवन सुत देव ही देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसाना अहीं के माता, पैठही आई कहीं ते ही बाता। आज सुरह मोहि किन दीना, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करि फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। तब तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिसी न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठेयु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सुरनावा। मोहि सुरह जेहि लागी पठवा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। राम काजु सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। अर्थात उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा, तो वह उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर हनुमान जी हंस कर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुनाऊं, हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया, तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर लिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया, तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उसने दूना रूप हनुमान जी को दिखा दिया। तब उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया, सुरसा के मुख में घुस फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देखकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया प्रभु के खब गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। गही छा सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छद्र हनुमान कहाँ कीना, तासु कपट कपि तुरंत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजन चंचरिक मधुलोभा।
नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। छंद है। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदर यतना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बहुथरी को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समाल अति बल गर्जही। नाना आखेर भिरऊँ बहुविधि, एक एक ही तर्जही। करि जतन भट्ट कोटि बिकट, तन नगर चहु दिशि रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पै हैं सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। अर्थात एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके। इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखें कि जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजर कर रहे थे। वहां अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखकर प्यारे लगते थे। वहां एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बढ़ाई नहीं, किंतु ये भगवान श्री रामचंद्र का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी। बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। जहां वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बावली शोभायमान है और मनुष्य, नाग देवता, गंधर्व, इनकी कन्याएं अनेक रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं, तथा जहां अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों से अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न करके नगर के चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे और बकरों के दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देख के हनुमान जी ने मन में विचार किया
कि बहुत छोटा स्वरूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाई ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाई के साथ। जय श्री राम।